गांव का नाम था नूरपुर। एक सीधी सादी बस्ती जहां लोग हलाल रोजी कमाते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और रमजान का महीना तो जैसे वहां जन्नत की हवा ले आता था। मगर उसी गांव की एक तंग गली के आखिरी मकान में एक औरत रहती थी, अमीना बीबी। उम्र कोई 60 के करीब, मगर आंखों में वो चमक अब भी बाकी थी जो मां बनने के बाद किसी और चमक से नहीं बदली जाती। उनका एक ही बेटा था, फहद। बचपन में वो सबका लाडला था, कुरान का हाफिज बनने का सपना देखा था। लेकिन वक्त के साथ कुछ गलत दोस्तियां, कुछ उलझी सोच और कुछ दुनियावी मोह की वजह से वो फिसलता चला गया। अब फहद का नाम सुनते ही लोग कहते, अरे वो जो बोतल लेकर गलियों में घूमता है। मगर अमीना बीबी ने कभी अपने बेटे की शिकायत रब से नहीं की। हर दिन उसके लिए दुआ करती, हर नमाज के बाद सिर झुकाकर कहती, या रब्बी, मेरा बेटा गुमराह है मगर तू तो रहमत वाला है, उसे वापस ला दे। लोग उन्हें समझाते, बीबी तौबा कर लो, उस लड़के से उम्मीद छोड़ दो। मगर वो बस मुस्कुरा कर कहती, जिस अल्लाह ने इब्राहिम को आग से निकाला वो मेरे फहद को गुनाह से नहीं निकाल सकता। दिन यूं ही गुजरते रहे। हर रोज रात को फहद नशे में धुत होकर घर आता, कभी दीवार से टकराता, कभी मां को देखकर उल्टा जवाब देता, क्या मिला तुम्हें नमाज पढ़ पढ़कर, मैं तो जी रहा हूं अपनी मर्जी से। और अमीना बीबी सिर झुका लेती, मगर उनकी आंखें कुछ और ही कहती थीं। वो सब्र से भीगी रहती, रब के फैसले का इंतजार करती। और हर बार जब बेटे के कदम डगमगाते हुए आंगन में आते, वो सामने सजदे में होती, कुछ न कहती, सिर्फ अल्लाह से बात करती। और यही अल्लाह एक दिन सुनने वाला था। उस साल रमजान की पहली तारीख का ऐलान हुआ। पूरे गांव में रौनक छा गई, मस्जिदों में सफाई, घरों में खजूर और बेसन की तैयारियां, हर तरफ नूर ही नूर। मगर अमीना बीबी की आंखों में इस बार एक खामोश सी उम्मीद थी, शायद इस बार रमजान मेरे फहद को बदल दे। उन्होंने अपने बेटे को बड़ी मोहब्बत से इफ्तार की प्लेट दी, छूकर कहा, बेटा आज पहला रोजा है, रख ले, शायद इसी रोजे से तेरी किस्मत भी पलट जाए। फहद ने प्लेट ली, फिर थाली पर पड़ी खजूर को देखा और बोतल उठाकर कहा, मां, रोजा तो उनके लिए होते हैं जो खुद को संभाल सकें। मैं तो तुझसे ही जला हुआ हूं, मत जोड़ मुझे किसी पाक चीज से। और उसने सामने ही बोतल का ढक्कन खोल दिया, एक घूंट लिया और ठहाका मारकर बोला, देखा मां, रमजान में भी मेरा खुदा मुझसे बोतल नहीं छीन सका। अमीना बीबी ने थाली जमीन पर रख दी, आंखें बंद की और दिल से बस इतना कहा, या अल्लाह, अब तू ही जवाब दे, क्योंकि मैं अब बस इंतजार कर रही हूं, तेरा वक्त आएगा। और उस रात रमजान का पहला चांद कुछ अलग ही चमक रहा था, जैसे अल्लाह भी देख रहा था कि उसके बंदों में एक गुनहगार खुला मुकाबला कर रहा है और एक मां चुपचाप सजदे में खुद को कुर्बान कर रही है। अब क्या होना था, यह फैसला इंसानों का नहीं, रब का था। रमजान का दूसरा दिन था। गांव के हर घर में ताजगी और इबादत का माहौल था। सहरी की बरकत, कुरान की तिलावत और इफ्तार की तैयारियों ने पूरे माहौल को नूर से भर दिया था। मस्जिदों में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं, आज कौन सी आयत याद कराई जाएगी। और माएं रसोई में इफ्तारी के लिए खजूर, पानी और फलों की तैयारी कर रही थीं। मगर उसी गांव की उस तंग गली के आखिरी घर में अमीना बीबी खामोश बैठी थीं। हाथ में तस्बीह थी, मगर आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। फहद रात को घर आया भी था तो बोतल के साथ, और सुबह जब सब सहरी कर रहे थे तब वो कमरे में गहरी नींद सो रहा था। मां ने धीरे से उसके सिरहाने पानी और खजूर रख दिए थे कि शायद जब वो उठे तो रोजा रख ले। मगर फहद जब उठा तो पहले बोतल ढूंढी, फिर गुस्से में खजूर की प्लेट उठाकर फेंक दी और चिल्लाया, मां, क्यों करती है तू ये नाटक, मुझे मत बदलने की कोशिश कर। तेरा रमजान, तेरा रब तुझे मुबारक, मुझे जीने दे मेरे अंदाज में। अमीना बीबी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक आंसू उनकी आंख से गिरा और दिल में कहा, या रब्बी, तू गवाह है, मैं इसकी दुश्मन नहीं, मां हूं, इसका भला चाहती हूं। गांव वालों को फहद की हरकतें अब गुस्सा दिलाने लगी थीं। लोग कहते, इस रमजान में तो शैतान कैद होता है, मगर लगता है ये लड़का उसे भी शर्मिंदा कर रहा है। कोई कहता, इसकी मां को मना करना चाहिए, ये घर में बोतल क्यों आने देती है। मगर कोई नहीं जानता था कि अमीना बीबी बोतल नहीं रोक पाती थी, क्योंकि वो बेटे को छोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने कई बार बोला था, बेटा अब बहुत हो गया, रमजान में तो कम से कम तौबा कर। मगर हर बार फहद यही कहता, मैं नहीं बदलूंगा, मेरा खुदा मुझे वैसे ही कबूल करेगा जैसे मैं हूं। एक रात जब गांव की मस्जिद में कुरान खत्म हुआ, लोग खुश थे, दुआ मांगी जा रही थी, हर तरफ नूर का माहौल था। उसी वक्त फहद बाइक पर बैठकर तेज आवाज में फिल्मी गाने बजाता हुआ मस्जिद के पास से गुजरा और बोतल उठाकर हवा में लहराई, बोलो मेरा रमजान मुबारक। लोग स्तब्ध रह गए।
कोई कुछ कह ना सका। बस एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, अब अल्लाह ही इसका हिसाब करेगा। इंसान क्या बोले। उस रात जब फहद घर आया तो अमीना बीबी सजदे में थी, मगर आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हर लफ्ज उनकी रूह से निकल रहा हो। या रब्बी, ये रमजान तेरी तरफ लौटने की रात है और मेरा बेटा तुझसे दूर भाग रहा है। अगर तू चाहे तो एक इशारा काफी है, और अगर तू ना चाहे तो मेरी सारी दुआएं अधूरी रह जाएंगी। वो सजदे से उठी, दीवार से टिक कर बैठ गईं और कहा, अब सब तेरे हवाले अल्लाह। अगर मेरी आह में असर है तो इसे हिदायत दे, और अगर नहीं तो मुझे भी इस दर्द से आजाद कर दे। रात गहराने लगी थी। फहद अपने कमरे में अकेला बैठा था, मगर आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बोतल हाथ में थी, मगर दिल में एक अजीब बेचैनी थी। उसने मोबाइल उठाया, गाना चलाया, मगर 2 मिनट बाद खुद ही बंद कर दिया। फिर अचानक दीवार पर टंगी मां की तस्वीर को देखा और लगा जैसे उस तस्वीर की आंखों से आंसू गिर रहे हों। उसने खुद से कहा, मां रोती क्यों है? क्या उसके रब ने मुझे छोड़ दिया? फिर बोतल की तरफ देखा और बोला, अगर तू ही मेरी ताकत है तो आज रात मुझे वो चैन क्यों नहीं दे रही? और यही सवाल अब ऊपर तक पहुंच गया था, क्योंकि जब गुनहगार खुद सवाल करने लगे तो समझ लो रब की पकड़ का वक्त शुरू हो गया है। रमजान का तीसरा दिन था। गर्मी तेज थी, मगर रोजेदारों के चेहरों पर अजीब सी ताजगी थी। गांव में हर तरफ इफ्तार की तैयारी हो रही थी। बच्चों की दौड़, खजूर और पकौड़ों की खुशबू, मस्जिद के पास सेहरी के ऐलान की गूंज, हर लम्हा बरकत से भरा लग रहा था। मगर उस गली के आखिरी मकान में जहां अमीना बीबी रहती थीं, वहां का माहौल अलग था। उनके चेहरे पर इफ्तारी की तैयारी तो थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद चुपचाप बैठी थी। आज उन्होंने अपने हाथों से फहद का पसंदीदा चना चाट बनाया, खजूरें धोकर रखीं, थाली में ठंडा पानी रखा और एक खाली कुर्सी अपने पास सजाई। उस बेटे के लिए जो पिछले कई सालों से रमजान में रोजा नहीं रखता था, मगर इस बार उन्होंने दिल से उम्मीद की थी शायद आज फहद इफ्तार में उनके साथ बैठ जाए। उन्होंने दस्तरख्वान बिछाया। अजान का वक्त नजदीक था। उन्होंने तस्बीह हाथ में ली, आंखें बंद की और दुआ मांगी, या रब्बी, मैं तुझसे कुछ बड़ा नहीं मांगती, बस आज मेरा बेटा रोजा ना भी रखे, पर इफ्तार की दुआ में आकर बैठे। बस उसकी आंखों में एक बार मुझे तेरा नाम सुनाई दे। बाहर फहद का शोर था। दोस्तों के साथ बाइक स्टार्ट हो रही थी। किसी ने आवाज लगाई। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हंसी एक मां के दिल को किस तरह चीर कर रख देगी। अजान हुई। गांव में इफ्तार की आवाजें गूंज उठीं, मगर अमीना बीबी की थाली अब भी पूरी थी। कुर्सी खाली थी और दस्तरख्वान की एक तरफ पानी अब भी किसी के होंठों का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजा खुला। फहद आया, मगर चेहरा लाल, आंखें नशे में भीगी हुईं। बोला, मां, आज तुम्हारे रमजान को भी मेरी बोतल से सलाम। देख, मैं तेरा बेटा हूं, मगर रब मेरा नहीं। ये कहकर उसने थाली को लात मार दी। खजूर जमीन पर गिर गईं। पानी की कटोरी पलट गई और उसकी हंसी दीवारों से टकराकर जैसे सजदे की तौहीन कर गई। अमीना बीबी सन्न थीं, मगर उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं कहा, ना उठी, न चिल्लाईं। बस एक दुआ को दिल में दोहराया, या रब्बी, मैं सब्र कर लूंगी, मगर तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूं कि एक दिन ये लड़का खुद तेरे दरवाजे पर रोता हुआ आए। उस रात फहद अपने दोस्तों के साथ बहुत दूर चला गया। शराब, शोर और गुनाह की दुनिया में इतना डूब गया कि उसे वक्त, जगह कुछ भी याद ना रहा। मगर लौटते वक्त उसकी बाइक फिसल गई। तेज गिरावट, सिर में चोट, और जब वो उठा तो आंखों के सामने अंधेरा था। दोस्तों ने भागकर उसे उठाया और वो चीख पड़ा, मां, मां, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा क्यों है? और वहां से उसकी जिंदगी की इफ्तारी शुरू हो गई थी, मगर भूख से नहीं, चोट से। उस रात पहली बार मां की आंखों से आंसू नहीं बहे, बस होंठ हिलते रहे। या रब्बी, तूने कहा था रमजान रहमत का महीना है। अगर मेरा बेटा इस दर्द से तौबा सीख जाए तो तू इसे सजा नहीं, सबक बना दे। और शायद वहीं से अल्लाह की रहमत उसकी रूह की तरफ बढ़ चुकी थी, क्योंकि जब मां की दुआ में दर्द शामिल हो जाए तो उस दुआ को रब देर नहीं करता। गांव में रमजान का चौथा और 5वां दिन यूं ही बीत गया। हर रात लोग तरावीह पढ़ते, कुरान की आवाजें हवाओं में घुल जाती, मस्जिदें आबाद हो चुकी थीं और हर घर में रहमत और बरकत की नर्म रोशनी फैली थी। मगर अमीना बीबी का घर अब भी इम्तिहान में था। इधर मां हर रात सजदे में रोती और उधर बेटा हर रात नशे में डूबा रहता। फहद को अब अपने गिरने की चोट भी याद नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था, सिर पर चोट गहरी नहीं है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हुआ तो जिंदगी का रुख कभी भी बदल सकता है। मगर फहद पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी गलती को बदकिस्मती कहा, तौबा को कमजोरी और मां के सब्र को पागलपन। वो हर रोज मां से पूछता, मुझे क्यों रोकती हो? क्या तू मुझे रोजा रखवा सकती है?
क्या तू मेरे हाथ से बोतल छीन सकती है? और हर बार मां सिर झुका लेती, मगर उनके सजदे में आवाज और गहरी होती जाती। या रब्बी, मेरा बेटा तुझसे दूर है, मगर मैं आज भी तेरे करीब हूं, तो क्या मेरी नजदीकी उसके लिए रहमत नहीं बन सकती? फहद ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग डरते हो कि रमजान में गुनाह लिखे जाते हैं, मुझे देखो, मैं बेखौफ जी रहा हूं, न कोई डर न कोई रुकावट। दोस्तों ने हंसकर बोला, तेरे जैसा दिल चाहिए फहद, तू अल्लाह से भी नहीं डरता। उसने जवाब दिया, अल्लाह को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी जिंदगी जी रहा हूं। वो नहीं जानता था कि उसकी मां की हर दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंच चुकी थी और अब रब ने उसकी बात सुन ली थी। अब इंतजार नहीं, हिसाब का वक्त आने वाला था। एक रात जब गांव की मस्जिद में लोग शबे बारात की तैयारी कर रहे थे, मां उसी रात अपने कमरे में कुरान लेकर बैठी। उन्होंने सूरह मुल्क पढ़ी, फिर तस्बीह उठाई, या हादी, या मुजीब, या रहमान। उसी वक्त उन्होंने खुदा से कहा, या रब्बी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी, आज रात तुझे गवाही देनी होगी। अगर मेरा बेटा मुझे छोड़ चुका है तो तू भी मुझे आजमा ले, मगर मेरी दुआ को जाया मत कर। उधर फहद उसी रात अपने दोस्तों के साथ शराब की बोतलें लेकर खेतों की तरफ गया। वहां उसने फिर वही कहा, अगर मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो आज की रात मुझे कुछ होने दो, वरना साबित हो जाएगा कि रब को फर्क नहीं पड़ता। ये जुमला जमीन पर नहीं गिरा, सीधे आसमान तक पहुंचा, और जैसे फौरन जवाब दिया गया, उसी वक्त बिजली सी चमकी, जोर की आंधी चली और उसी खेत के एक कोने में फहद की आंखों के सामने एक लंबा सफेद लिबास पहने शख्स खड़ा था। ना चेहरा साफ, ना आवाज तेज, मगर सिर्फ एक बात कही, तुझे वक्त दिया गया था और तूने उसी वक्त को मजाक बना दिया। फहद ने आंखें मलकर देखा, कौन है तू? आवाज आई, जिसे तू देखना नहीं चाहता था, मगर अब देखेगा, हर उस चीज को जिससे तू भागता रहा। और उसी लम्हे फहद के पैर कांप गए, हाथ से बोतल छूट गई और दिल की धड़कन जैसे कहीं और चली गई। वो चीखा, मां, मुझे बचा लो, मुझे माफ करवा दो। उस रात मां सजदे में थी और बेटे की रूह पहली बार अपनी गलती को महसूस कर चुकी थी। अल्लाह की पकड़ शुरू हो चुकी थी, मगर रहमत ने अब भी एक दरवाजा खुला रखा था। उस रात फहद को लग रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। हवा में एक खामोश बेचैनी तैर रही थी। गांव की गलियां सुनी थीं, दूर मस्जिद से कुरान की आवाज आ रही थी, वहू अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। मगर फहद के कानों में सिर्फ बोतल की खड़क और दोस्तों की हंसी गूंज रही थी। रमजान के पवित्र महीने का 7वां दिन था, मगर फहद की आंखें अब भी गुनाह के धुएं से ढकी हुई थीं। उसने एक घूंट और लिया, फिर बोला, अगर अल्लाह होता ना तो अब तक मुझसे ये सब छीन चुका होता। देखो, मैं हर रोज पीता हूं और फिर भी सब ठीक है। दोस्तों ने भी हंसकर हामी भरी। कोई बोला, बिल्कुल भाई, तू अल्लाह को भी चैलेंज कर चुका है। मगर उसी वक्त हवा का रुख बदला, अंधेरा थोड़ा और गहरा हुआ और फहद की आंखें अचानक धुंधली होने लगीं, जैसे बोतल का नशा नहीं, कोई और असर हो। सामने रखी बोतल अब दो दो दिखने लगी और आंखें पलकों के पीछे छुप जाना चाहती थीं। फहद ने सिर पकड़ लिया, ये क्या हो रहा है? तभी सब कुछ थम गया। वक्त जैसे एक पल के लिए रुक गया और फिर उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी रोशनी फूट पड़ी। कोई तेज चमक नहीं थी, मगर इतना गहरा उजाला था कि आंखों को चुभने लगा। रोशनी के बीच एक शख्स खड़ा था, लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर आंखें सीधी फहद के अंदर उतर रही थीं। वो बोला नहीं, मगर फहद के दिल में आवाज आई, तेरे पास वक्त था मगर तूने बर्बाद कर दिया। रमजान तेरे लिए था, मगर तूने उसे गुनाहों में डुबो दिया। फहद कांप उठा, तू कौन है? जवाब मिला, मैं वो हूं जिसे तू हर बार नकारता रहा। मैं तेरे अंदर की वो सच्चाई हूं जिससे तू भागता रहा। फहद घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर बैठा। मैं रोजा नहीं रख पाया, मैं शराब नहीं छोड़ पाया। मेरी माँ रोज सजदे में रोती रही और मैं उसे तड़पाता रहा। वो शख्स कुछ पल खामोश रहा, फिर कहा, तेरी माँ की हर आह, हर दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंच चुकी है और अब तुझे चुना गया है, या तो तौबा का रास्ता या तबाही की गहराई। फहद ने सर जमीन पर टिका दिया, मैं तौबा करना चाहता हूं, बस एक मौका और, एक रोजा, एक इफ्तार, एक सजदा, बस एक बार। तभी उसकी आंखें खुलीं, पसीना पूरी पीठ पर था, सांस तेज, हाथ कांप रहे थे और बोतल अब भी दूर गिरी हुई थी, मगर दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे बहुत बड़ी आग बुझ चुकी हो। वो उठकर बैठा और पहली बार शराब की बोतल को घूरते हुए बोला, तू मेरी ताकत नहीं थी, तू मेरी मौत थी। फिर उसने बोतल उठाई और पास के नाले में फेंक दी, जैसे बीते गुनाहों को फेंक दिया हो। उस वक्त आसमान से एक हल्की सी हवा चली और फहद को लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, तू लौट आया,
अब हम तुझे पकड़ लेंगे। मगर रहमत से सुबह जब अमीना बीबी उठी तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे की आंखों में पहली बार नशा नहीं, अफसोस था। पहली बार उसने अपना सर मां के हाथों में रखा और कहा, मां, मैं अब और देर नहीं करना चाहता, मुझे पहला रोजा रखवा दो। मां की आंखों से आंसू गिरते रहे, मगर होठों पर सिर्फ एक जुमला था, या रब्बी, आज तूने मेरी उम्र की सबसे बड़ी दुआ कबूल की है। और वो दिन रमजान का पहला दिन था जब फहद ने सुबह बोतल नहीं, सेहरी का पानी पिया था। जिस सुबह फहद ने तौबा की बात की थी, उस सुबह का सूरज जैसे कुछ और ही लेकर आया था। अमीना बीबी ने उसकी बात पर भरोसा तो कर लिया था, मगर उनके दिल में हल्की सी दुआ ये भी थी कि शायद बेटा अब सच में बदल रहा है। उन्होंने फज्र की नमाज पढ़कर सेहरी की थाली सजाई, बेटे के सामने रखी, खजूर दी, पानी रखा और कहा, बेटा, आज तूने जो कहा वो मेरी रूह तक पहुंच गया। फहद ने मुस्कुराकर खजूर उठाई, मगर फिर अचानक उसका सिर झुक गया और उसने कहा, मां, मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर आज मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि तौबा की शुरुआत आसान नहीं होगी। मैं डरा हुआ हूं। मां ने उसका माथा चूमा। डर मत बेटा, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। मगर उसी दोपहर फहद को अचानक चक्कर आया, सिर में तेज दर्द उठा और वो बेहोश हो गया। गांव वालों ने दौड़कर उसे उठाया, किसी ने बाइक मंगाई, किसी ने पानी लाया, लेकिन होश नहीं आया। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने लंबी रिपोर्ट देखने के बाद कहा, इसका जिगर कमजोर हो चुका है, शरीर में जहर फैल चुका है, शराब ने धीरे धीरे इसे अंदर से खोखला कर दिया है, इसे तुरंत शहर के बड़े अस्पताल भेजना होगा। अमीना बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अभी तो इसने दरवाजा खटखटाया था, तूने इतना जल्दी इम्तिहान में डाल दिया। फहद का चेहरा पीला पड़ चुका था, वो स्ट्रेचर पर था मगर होंठ हिल रहे थे। मां, मैंने सोचा था कि मैं रोजा रखूंगा, मगर अब ये क्या हो गया। मां ने उसका हाथ पकड़ा। तेरा रोजा शुरू हो गया है बेटा, मगर भूख से नहीं, सब्र से। अस्पताल में उसकी हालत बिगड़ती गई, मगर उसके दिल में पहली बार अफसोस गहराता गया। उसने मां से कहा, मुझे कुरान की तिलावत सुनाओ, मैं अब और नहीं लड़ना चाहता। मां ने मोबाइल में सूरह रहमान चला दी और फहद की आंखें भीगने लगीं। हर आयत के बाद वो कहता, बिल्कुल, ऐ मेरे रब, तेरी कौन कौन सी नेमत को मैं झुटलाऊं। डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी चाहिए। मां ने पूरे गांव में इत्तिला करवाई, मेरे बेटे की जान तौबा पर लगी है, आप सब उसके लिए दुआ कीजिए। मस्जिद में उसके लिए दुआएं हुई, स्कूल के बच्चों ने नाम लेकर दुआ की, या अल्लाह, उस फहद को तू बचा ले जिसने अब सच में तुझे पुकारा है। रात भर मां उसके सिरहाने बैठी रही, हाथ पकड़कर बस एक जुमला दोहराती रही, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं बेटा, अब तू खुद को मत छोड़ना। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, शरीर अब जवाब दे रहा है, मगर जो इरादा अंदर बना है शायद वो चमत्कार कर दे। और वही हुआ। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। और चौथे दिन जब फहद ने आंखें खोली तो सबसे पहला सवाल किया, मां, क्या आज भी रमजान है। मां ने कहा, हाँ बेटा, आज 10वां रोजा है। फहद ने आंखें बंद की और कहा, तो मुझे एक गिलास पानी देना, मैं आज इरादा करता हूं कि अगला रोजा मेरा पहला रोजा होगा। बोतल की जगह अब तस्बीह होगी, गुनाह की जगह सजदा और शेखी की जगह शुक्र। मां ने कहा, या रब्बी, अगर तूने इसे उठाया तो ये अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तेरा बंदा कहलाएगा। उस दिन फहद ने रोजा तो नहीं रखा, मगर तौबा रख ली थी। और कभी कभी अल्लाह पहले रोजा कबूल करता है और कभी पहले तौबा फिर रोजा। फहद को अस्पताल में भर्ती हुए 4 दिन हो चुके थे। दवाओं का असर बहुत धीमा था, शरीर अब भी सुन्न था। रीढ़ की हड्डी पर लगी चोट और शराब से बर्बाद हो चुका जिगर मिलकर जैसे रूह को खामोश कर रहे थे। डॉक्टर ने अमीना बीबी को बाहर बुलाया, रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, हम जो कर सकते थे कर लिया, अब यह लड़का शायद जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। कमर से नीचे के हिस्से में हरकत ना के बराबर है, संभाल लीजिए खुद को। मगर मां का दिल टूटा नहीं। आंखें नम थीं, मगर जुबान पर तस्बीह के लफ्ज थे, या कादिर, या मुहई, तू ही जिंदा करता है, तू ही हिम्मत देता है, तू चाहे तो इसे फिर से खड़ा कर दे। उन्होंने डॉक्टर की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, आपका फैसला मेडिकल रिपोर्ट से हुआ है, मेरा रब हिसाब दिल से करता है, और मेरा बेटा अब वो नहीं रहा जो गिरा था, अब वो उठने वाला है। फहद ने मां की ये बात दूर से सुनी थी और उसका दिल रो पड़ा। उसके कांपते होंठ बोले, मां, क्या तू सच में अब भी मुझे देख सकती है इस हालत में। मां ने पास आकर माथा चूमा, बेटा, तू अब मेरी आंख नहीं, मेरी दुआ बन चुका है। उस रात फहद के कमरे में तिलावत की धीमी आवाज गूंजती रही। मां हर वक्त उसके पैरों की तरफ बैठी रहती, धीरे धीरे मालिश करती और आंखें बंद करके कहती, तेरे अंदर हिम्मत फिर से आएगी,
अल्लाह तेरे पैरों को दोबारा ताकत देगा। और फिर एक दिन ऐसा आया जब डॉक्टर राउंड पर आया और हैरानी से पूछा, क्या आपने इसकी उंगलियों की हरकत देखी है? एक नर्स ने कहा, जी सर, कल रात इसने दाहिने पैर की उंगली हिलाई थी। डॉक्टर ने चुपचाप सिर हिलाया। यह मेडिकल साइंस से बाहर है, मगर हकीकत है। अमीना बीबी ने आंखें आसमान की तरफ उठाईं। या रब्बी, तूने सुन लिया। तूने मुझसे वादा किया था कि तू सब्र करने वालों के साथ है। फहद को भी अब यकीन हो गया था कि उसकी तौबा अब सिर्फ एक ख्याल नहीं, उसकी तकदीर बन चुकी थी। अब वो अपनी आंखें बंद करता तो उसकी आंखों के सामने शराब की बोतल नहीं आती, सजदे की जगह दिखती। अब वो जोश में बोलता नहीं, रब से खामोशी में बात करता। उसकी हालत अब भी नाजुक थी, मगर उसकी नीयत मजबूत हो चुकी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, फहद ने मां से कहा, मुझे कुरान सुनाओ, मुझे वो आयतें दोहरवाओ जो तू रोजा खोलने से पहले पढ़ती थी। मां ने मुस्कुराकर सूरह फातिहा से शुरुआत की। फहद सुनता रहा, आंखें बंद कर लीं और सिर्फ एक बात दोहराता रहा, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा दे या अल्लाह। अगले दिन जब गांव से एक मौलाना साहब मिलने आए, उन्होंने कहा, अल्लाह का वादा है, जिसने रमजान में तौबा की और मां की आंखों से बहकर अल्लाह तक पहुंचा, उसे जिंदा किया जाएगा, जिंदगी की नीयत के साथ। और वो दिन दूर नहीं था जब फहद ने पहली बार चलने की कोशिश की, लड़खड़ाया, गिरा, मगर मां ने हाथ पकड़ लिया। मैं तुझे हर बार उठाऊंगी जब तक तू खुद ना खड़ा हो जाए। फहद ने कहा, मां, तू नहीं, तेरा रब ही अब मुझे उठा रहा है। और यही था वो मोड़ जब रमजान एक घायल लड़के को फिर से रोशनी की तरफ ले जा रहा था। अल्लाह का वादा पूरी तरह उतरने ही वाला था। समय गुजरता गया। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद फहद को घर पर रहकर फिजियोथेरेपी करनी पड़ी। उसके चलने की कोशिशें जारी थीं। गिरता था, सहारा लेता था, मगर अब हर गिरावट उसे अल्लाह के करीब ले जाती थी। पहले जिस लड़के ने रमजान की इफ्तार की थाली पलटी थी, अब वही लड़का सेहरी के वक्त मां के साथ बैठकर कुरान की तिलावत सुनता था। हर दिन उसके चेहरे पर नए इरादे की लकीर बनती थी और हर रात उसके सजदे में एक नया वादा जुड़ता था। 1 साल बीत गया, लेकिन वो रमजान फहद के लिए सबसे बड़ा सबक बन चुका था। उसकी आंखों से गुनाह का पर्दा हट चुका था। अब जब वो शराब की दुकान के पास से गुजरता तो सर झुका लेता। कभी हंसने वाले दोस्त अब उससे दूर हो चुके थे और फहद को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने अब अपनी रूह की दोस्ती अल्लाह से कर ली थी। मां अब पहले से ज्यादा चुप रहती थीं, मगर उनकी आंखों की मुस्कुराहट साफ दिखती थी, जैसे वो हर रोज अल्लाह से कहती थीं, तूने मेरा रमजान कबूल किया, तूने मेरी औलाद को मुझे लौटा दिया। और फिर आया अगला रमजान, वही पाक महीना, वही चांद, मगर इस बार चांद को देखकर फहद ने कुछ और ही देखा। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को उस अंधेरे में ढलते हुए महसूस किया। पहली तारीख को गांव के लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। रमजान मुबारक, दुआओं में याद रखना। फहद ने मां से कहा, मुझे इस बार कोई दुआ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मौका चाहिए। मैं रोजा रखूंगा, तिलावत करूंगा और जो वक्त मैंने बर्बाद किया है उसका एक एक लम्हा वापस जीतूंगा। मां की आंखें छलक पड़ीं। बेटा, आज तूने सिर्फ रमजान का इस्तकबाल नहीं किया, तूने उस मां की उम्र की सबसे बड़ी दुआ कबूल कर ली। फहद ने अपनी चलने वाली छड़ी को सहारा बनाया और फज्र से पहले सेहरी की मेज पर आकर बैठा। उसकी पहली सेहरी थी, मगर मां की आखिरी ख्वाहिश। पानी का गिलास उठाया, आंखें बंद की और बोला, या रब्बी, जिस पानी की कसम खाकर मैंने कभी बोतल को पकड़ा था, आज उसी पानी को तूने मेरे लिए रहमत बना दिया। इसे मेरी तौबा की गवाही बना लेना। और फिर उसने पहला घूंट लिया। मां ने खजूर आगे बढ़ाई। बेटा, तूने पहली बार रोजा नहीं रखा, तूने पहली बार तेरा रब चुना है। पूरे दिन वो खामोश रहा, मगर उसकी आंखें हर नमाज के वक्त आसमान से जुड़ी रहीं। इफ्तार के वक्त जब अजान हुई, उसने मां से खजूर ली, मगर इस बार थाली नहीं पलटी। उसने थाली को माथे से लगाया और कहा, यही वो थाली है जिसे मैंने कभी लात मारी थी और आज यही मेरे लिए अल्लाह का दरवाजा बनी है। मां ने कहा, बेटा, तूने सिर्फ रोजा नहीं खोला, तूने रब के लिए अपना पुराना दिल बंद कर दिया है। अब तू नया हो चुका है। गांव के लोग अब भी हैरान थे। फहद रोजा रख रहा है, वही जो मस्जिद के पास बोतल लहराता था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब अल्लाह किसी को उठा लेता है तो दुनिया को सिर्फ देखना होता है, पूछना नहीं। और उस रात जब सब सो चुके थे, फहद ने तस्बीह उठाई, 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, या रब्बी, अब मुझे कोई इज्जत नहीं चाहिए, बस इतना कर कि मेरी सच्चाई, मेरी तौबा और मेरी मां, तीनों को तेरा साया मिल जाए। और आसमान ने उस तौबा को गले से लगा लिया, जैसे रब ने कह दिया हो, अब तू मेरा है और मेरा जो हो जाए उसे दुनिया भुला भी दे, मगर मैं नहीं छोड़ता।
रमजान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था। गांव की मस्जिदों में इत्तिकाफ करने वाले लोग सजदे में डूब चुके थे। हर रोजा रखने वाला दिल से दुआ मांग रहा था कि या रब, हमें वो रात अता कर देना जिसमें 1000 महीनों से ज्यादा बरकत है। अमीना बीबी ने भी बेटे से कहा, बेटा, आज 27वीं रात है, हो सकता है ये ही शबे कदर हो। फहद ने चुपचाप सिर हिलाया। आज उसकी आंखों में वो चमक थी जो सालों से मां तलाश रही थी। रात को मस्जिद की रौनक देखते ही फहद ने मां से कहा, मुझे इजाजत दीजिए, आज मैं मस्जिद नहीं जाऊंगा। आज मेरी कदर की रात मेरे कमरे में होगी, मेरे रब और मेरे गुनाहों के बीच। मां ने तस्बीह बढ़ाई और कहा, जा बेटा, आज तू अकेला नहीं, तेरे साथ मेरा रब है। फहद ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, कुरान खोला और लंबी देर तक सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह अल मुल्क पढ़ता रहा। आंखों से आंसू बहते रहे और दिल कहता रहा, या रब, तू जानता है मैं कैसा था, तूने देखा है मेरा अंधेरा, अब मुझे रोशनी का वो हिस्सा बना दे जिसे तू शबे कदर की रात छू ले। फिर उसने सजदे की जगह बिछाई, 2 रकात नमाज तौबा अदा की और हाथ उठाकर बोला, मालिक, मैं वो हूं जिसने बोतल से दोस्ती की, मगर आज मैं तुझसे रिश्ता मांगता हूं। जो रिश्ता टूट जाए उसे तेरा नाम दे दूं, बस एक बार मुझे तेरा कर दे। फिर उसका जिस्म कांपा जैसे कोई बोझ उतर रहा हो और आंखें बंद होने लगीं। उसने फिर सजदे में सिर रख दिया। या रब्बी, मैंने सब कुछ तुझसे मांग लिया, अब खुद को तुझसे जोड़ दिया। जो मेरा हिसाब है तू कर ले, जो मेरी तौबा है तू कबूल कर। अचानक उसकी सांस भारी हुई और वो वहीं सजदे में गिर पड़ा। मां कमरे में आई तो देखा फहद सजदे में पड़ा है, चेहरा रोशनी से भरा हुआ और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। उन्होंने जल्दी से उसे उठाया। बेटा, बेटा, फहद ने धीरे से आंखें खोलीं और कहा, मां, मैंने उस रोशनी को देख लिया, मैं अब डरता नहीं, अब मुझे अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो चुकी है। डॉक्टर बुलाया गया। उसने कहा, कमजोरी की वजह से हल्का ब्लैकआउट था, मगर दिल की धड़कन बिल्कुल सामान्य है। मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रब्बी, तूने मुझे वो लम्हा दिखा दिया जो शायद जन्नत की हवा जैसा था। अगली सुबह फहद ने पहली बार अपने पड़ोसी बच्चों को बुलाया, उन्हें रोजे की अहमियत बताई और कहा, मैं जानता हूं कि किसे रब कब बुला लेता है, और मैं ये भी जानता हूं कि रब किसे गिरने के बाद उठा लेता है। उस दिन गांव की मस्जिद में इमाम साहब ने कहा, इस बार की शबे कदर हमें सिर्फ सजदे से नहीं, एक मां की दुआ से मिली है जिसने एक गुनहगार को वली बना दिया। फहद अब भी बीमार था, चलने में तकलीफ थी, मगर रूह अब पूरी तरह जिंदा थी। और वो रात जब वो गिरा था, वही रात बन गई उसके दोबारा बनने की सबसे बड़ी गवाही। रमजान का आखिरी रोजा था। पूरे गांव में ईद की तैयारी हो रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर दौड़ते फिर रहे थे। दुकानों पर सेवियां सज रही थीं और मस्जिदों में तकरीबें चल रही थीं। मगर गांव की एक गली में उस पुराने मकान की छत पर एक लड़का बैठा था। वो लड़का जो कभी रमजान में बोतल लेकर मस्जिद के सामने हंसता था, आज वो कुरान खोलकर सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था। उसकी आंखें रोशनी से भरी थीं, होंठों पर खामोशी थी, मगर दिल में सजदा था। वो लड़का अब फहद नहीं, तौबा का फहद बन चुका था। मां छत पर आईं, उनके हाथ में 2 कटोरी सेवियां थीं। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ईद मुबारक। फहद ने मां का हाथ चूमा और कहा, ईद तो उस दिन मन गई थी मां, जिस दिन रब ने मुझे अपने सजदे में गिराया था। मां ने कहा, आज तू खड़ा तो नहीं, मगर मेरा सिर आज बहुत ऊंचा है। फहद ने कुरान बंद किया, सिर झुकाकर कहा, अब मेरी बाकी की जिंदगी तुझसे और तेरे रब से माफी मांगने में जाएगी मां, मैंने बहुत देर कर दी। मां ने गले लगाकर कहा, तूने देर की, मगर रब ने कभी दरवाजा बंद नहीं किया। अब फहद मस्जिद के बाहर बैठता है, मगर अब वो बोतल नहीं पकड़ता, अब वो तस्बीह पकड़ता है। गांव के बच्चे उसके पास आकर कहते हैं, फहद भाई, रोजा क्यों रखा जाता है? वो मुस्कुराकर कहता है, रोजा इसलिए रखा जाता है ताकि इंसान भूख से नहीं, अपनी फितरत से जीत जाए। कुछ लोग अब भी कहते हैं, ये वही फहद है जिसने रमजान में शबे कदर की रात शराब पी थी। मगर एक बुजुर्ग जवाब देते हैं, हाँ वही है, मगर अब वो हर रात को शबे कदर मानता है। फहद हर जुमा मस्जिद के बाहर बैठकर पानी की बोतलें रखता है और एक तख्ती टांगता है, जिसने गुनाह किया है वो पानी पिए और अल्लाह से जुड़ जाए। वो लोगों को कुरान पढ़ना सिखाता है, मगर सबसे पहले तौबा पढ़ना सिखाता है। उसकी आंखों में अब शर्म नहीं, शुक्र है। उसकी चाल अब तेज नहीं, मगर रास्ता सीधा है। एक दिन किसी ने पूछा, फहद, तुझे सबसे ज्यादा क्या मिला इस रमजान से? उसने कहा, मुझे वो मां मिली जिसने मेरी तौहीन नहीं की, बस अल्लाह से मेरी तौबा की उम्मीद रखी।
और मुझे वो रब मिला जिसने मेरी सबसे गंदी रात को सबसे पाक रात में बदल दिया। अब फहद के कमरे की दीवार पर एक पंक्ति लिखी है, अगर तू गिरा है तो समझ ले कि तू चुना गया है उठाए जाने के लिए। बस तौबा सच्ची कर, अल्लाह सब सुनेगा। और इस कहानी की आखिरी बात यही है कि जब एक माँ का सब्र और अल्लाह की रहमत मिल जाए तो एक गुनहगार भी खुद रब का बंदा बन जाता है और रमजान उसका रास्ता बन जाता है।